ओम शांति। आज हम 22 फरवरी 2024 बाबा की मुरली से मेन पॉइंट्स देखेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा, इस अभ्यास से ममत्व निकल जाएगा। बाबा कह रहे हैं कि तुमको आत्मा का अभ्यास पक्का करना है। खुद को भी बार बार आत्मा समझना है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। और दूसरे को जब देखते हैं तो उसके लिए भी संकल्प करना है मन में कि ये भी एक आत्मा है, ये भी एक आत्मा है। तो बाबा कहते हैं फिर ममत्व निकल जाएगा। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी क्या होगी? बाबा कहते सभी देहधारियों से ममत्व टूट जाए, सदा भाई भाई की स्मृति रहे, यही है ऊंची मंजिल। सब देहधारियों से ममत्व मिट जाए, आत्मा भाई भाई की याद रहे। बाबा कहते ये सबसे ऊंची मंजिल है। इस मंजिल पर वही पहुंच सकते जो निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं। देही अभिमानी मतलब आत्म अभिमानी, मतलब अपने को आत्मा समझने की जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, बाबा कहते वो इस मंजिल तक वो ही पहुंच सकता है। अगर देही अभिमानी नहीं तो कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे, या अपने शरीर में या किसी न किसी मित्र संबंधी के शरीर में। बाबा कहते हैं अगर देह अभिमान होगा, माना हम अपने को शरीर समझेंगे, तो हमारी बुद्धि हमारे शरीर में भी जाएगी, और दूसरे को अगर शरीर रूप में देखेंगे तो उसमें भी बुद्धि बाबा कहते जाएगी। उन्हें कोई की बात अच्छी लगेगी या कोई का शरीर अच्छा लगेगा। ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाले देह से प्यार कर नहीं सकते। जो आत्म अभिमानी बनेगा वो शरीर को नहीं देखेगा, बाबा कहते वो आत्मा को देखेगा, चमकती ज्योति को देखेगा। उनका शरीर का भान टूटा हुआ होगा। अब देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। जैसे मैं अशरीरी हूँ, तुम भी जीते जी अपने को अशरीरी समझो। हमको अब बाबा के साथ जाना है। बाबा कह रहे हैं कि जैसे मैं अशरीरी हूँ, मुझे शरीर नहीं है, तुम्हें भी ऐसे ही समझना है कि हम भी अशरीरी हैं और हमें अब बाबा के पास जाना है। जैसे ये बाबा का पुराना शरीर है, बाबा कहते तुमको तुम्हारा भी ये शरीर पुराना है और तुम्हें इससे ममत्व निकाल देना है। इस पुरानी जुत्ती से बाबा कहते ममत्व निकाल देना है और बाबा के साथ चलना है। शरीर रोगी हो जाता है तो भी आत्मा उसको छोड़ती नहीं है, इससे ममत्व निकालना पड़े। बाबा समझा रहे हैं कि इस दुनिया में सब अपने को शरीर समझते हैं, तो शरीर समझते हैं तो शरीर से प्यार हो जाता है। वो सोचते हैं हमारी यात्रा तो यहाँ से यहाँ तक की है बस, लेकिन बाबा कहते इस कारण से शरीर से मोह हो जाता है आत्मा का। तो बाबा कहते लेकिन तुम्हें शरीर से मोह मिटाना है, ममत्व मिटाना है। हमेशा ये सोचना है कि हमें बाबा के साथ जाना है और मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी हूँ, मुझे जीते जी मरना है और नई दुनिया में जाना है। बाबा कहते तुम्हें ऐसे पुरुषार्थ करना है। अक्सर करके किसी ना किसी का किसी में मोह हो जाता है, बस उनको देखने बिगड़ रह नहीं सकते। बाबा कहते कई बार देहधारियों से मोह हो जाता है, फिर उसके बिना बाबा कहते रह नहीं सकते, उसकी याद आती रहती है। अगर हम योग में बैठेंगे तो फिर वो उसकी याद हमें खींचेगी। तो बाबा कहते
देहधारी की याद तुम्हें बिल्कुल भी आनी नहीं चाहिए। किसी भी देहधारी से तुम्हारा ममत्व नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी मंजिल है। बाबा ने प्रैक्टिस बताई कि तुम्हें खाते पीते क्या सोचना है कि मैं शरीर हूँ ही नहीं, मैं तो एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं तो एक आत्मा हूँ। बाबा कहते जब ऐसी मेहनत करोगे तब 8 रत्नों की माला में तुम आ सकोगे। बाबा ने कहा कि तुम्हें मेहनत करनी है तब तुम्हें ऊंच पद मिलेगा। यह फलानी बहुत अच्छी है, मीठी है। आत्मा की बुद्धि जाती है ना। बाप कहते हैं शरीर को नहीं, आत्मा को देखना है। अब बाबा कहते कोई आत्मा भले कितना ही अच्छा व्यवहार करे, कितना ही अच्छा ज्ञान सुनाए, कितना ही हमसे मीठी हो, बाबा कहते उसकी तरफ बिल्कुल भी हमारी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बाबा कहते कि तुम्हारा ममत्व, तुम्हारी बुद्धि सिर्फ बाबा से जुड़ी हुई होनी चाहिए, क्योंकि बाबा अभी आया है तुम्हें सब बंधनों से छुड़ाने। तुम्हें शरीर का भी भान मिटाना है, इस शरीर के भान से भी बाहर निकलना है। भल सन्यासी पवित्र रहते हैं, परंतु मेरे जैसा पवित्र तो कोई भी होगा नहीं। वह तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं। अब बाबा बता रहे हैं कि भले सन्यासी पवित्र रहते हैं, लेकिन कहाँ बाबा पवित्रता का सागर और कहाँ आत्माएं देहधारी। तो बाबा कहते वो मेरे जैसी तो नहीं हो सकती। वो तो शास्त्र सुनाते हैं, लेकिन मैं तो तुम्हें आके सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। अगर किसको देखकर बुद्धि में आता है यह बहुत अच्छी है, बहुत मीठा समझाती है, यह भी माया का वार होता है, माया ललचा देती है। बाबा कहते हैं अगर हमारी बुद्धि में ये बात आती है कि फलानी बहन बहुत मीठी है, फलाना भाई बहुत अच्छा है, फलानी आत्मा बहुत अच्छी तरह व्यवहार करती है, तो बाबा कहते हैं इसका मतलब है हमारी बुद्धि देहधारी के साथ जुड़ी हुई है, बाबा के साथ नहीं जुड़ी हुई। और बाबा कहते हैं तुम्हें नाम रूप में नहीं फंसना है। कोई अगर बाबा मुरली में कई बार बताते हैं कि कोई आत्मा मीठा व्यवहार कर भी रही है, अच्छा ज्ञान सुना भी रही है, तो परमात्मा ने उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण भरे हैं, ज्ञान परमात्मा का सुना रही है। तो हमारी बुद्धि परमात्मा में जानी चाहिए। बाबा कहते देहधारी में नहीं जानी चाहिए। हमेशा ये सोचना है कि मैं विदेही आत्मा हूँ और मुझे आत्मा को ही देखना है, शरीर से मेरा ममत्व नहीं होना चाहिए। धारणा के लिए मुख्य सार है शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते अभ्यास करना है, जैसे कि शरीर से मरे हुए हैं, न्यारे हैं, शरीर में हैं ही नहीं, बिगर शरीर आत्मा को देखो। ऐसा अनुभव करना है, प्रैक्टिस करनी है कि मैं तो शरीर हूँ ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, ज्योति हूँ, चमकती हुई शक्ति हूँ। कभी भी किसी के शरीर पर तुम्हें आशिक नहीं होना है। एक विदेही बाप से ही प्यार रखना है, एक से ही बुद्धि योग लगाना है। हमारी बुद्धि एक के साथ ही लगनी चाहिए, एक से ही हमारा कनेक्शन होना चाहिए, एक से ही हमारा मोह होना चाहिए। शिव बाबा से हम कितना ही मोह कर लें, हमें दुख की अनुभूति नहीं हो सकती, क्योंकि वो सुख का सागर है। लेकिन अगर हम देहधारी को याद करते हैं, हमारी बुद्धि देहधारी से जुड़ जाती है, तो फिर उस मोह में दुख अनुभव होता है। इसीलिए मोह को भी विकार में गिना जाता है। वरदान है सेवा और स्व पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस हो, कर्म भी हो योग भी हो, दोनों चीज़ हो। सेवा अर्थात कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त, इन दोनों का बैलेंस रखने के लिए एक ही शब्द याद रखो कि बाप करावनहार है और मैं आत्मा करनहार हूँ। बाबा कहते हैं कि
कर्म में योग रखना है और सेवा में खुद का भी पुरुषार्थ हो और योग युक्त स्थिति भी बने, उसके लिए बाबा कहते एक बात याद रखनी है कि बाबा करावनहार है, मैं आत्मा करनहार हूँ। यह एक शब्द बैलेंस बहुत सहज बनाएगा और सर्व की ब्लेसिंग मिलेगी। अगर हम ये सोच के कोई भी सेवा करते हैं कि बाबा करावनहार है, मैं करनहार हूँ, तो बाबा कहते फिर आत्मा में अहंकार आ ही नहीं सकता, तो फिर वो निर्माणता से ज्ञान सुनाएगी और जब निर्माणता से ज्ञान सुनाएगी सामने वाली आत्मा को फील होगा तो उससे दुआएं मिलेंगी, ब्लेसिंग मिलेगी। जब करनहार की बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो तो बैलेंस नहीं रहता और माया अपना चांस ले लेती है। बाबा कहते जब बाबा को भूल जाते हो ना तो माया अपना चांस ले लेती है और सारा बैलेंस थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। स्लोगन है नज़र से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नज़र में समा लो। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं आत्मा कर्म योगी हूँ। ओम शांति।